किसान पुत्र ने खेत गिरवी रख पिता का करवाया उपचार। न आयुष्मान कार्ड न प्रशासन द्वारा मिली आर्थिक सहायता। मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में हुए जहरीली शराब कांड में अब तक कई नौजवान युवक मौत के काल में समा गया। वहीं मृतक युवकों के पीड़ित परिजनों से प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने घर पहुंचकर मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो वहीं विगत दिनों कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब कांड में मृतक युवकों के पीड़ित परिजनों की लड़ाई हम लड़ेंगे और उच्च न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की। विधानसभा क्षेत्र में हुए जहरीली शराब कांड की, जहां अब तक मृतक युवकों का न तो उपचार में आयुष्मान कार्ड किसी प्रकार का लाभ मिला है और न ही प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद मिल पाई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जब परिजनों के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे और परिजनों से चर्चा की तो कई पीड़ित लोगों ने बताया कि न तो आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और न तो गरीबों के आज तक बीपीएल कूपन से बने सभी की पीड़ा सुनने के बाद मदद का आश्वासन दिया। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा के ग्राम बहीपाशनाथ के एक पीड़ित परिवार ने हमारे संवाददाता रवि पोरवाल से आप बीती सुनाते हुए कहा कि शराब पीने से पिता उपचार मंदसौर के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में उपचार करवाया। 3 दिन उपचार के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और इस दौरान उपचार में हजारों रुपये पूरे हो गए, लेकिन हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड को मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है और हॉस्पिटल का कर्ज चुकाने के लिए खेती को गिरवी रखकर हॉस्पिटल का बिल जमा करवाना पड़ा। तब डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद उदयपुर ले गए और पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पंचायत सरपंच नरेश पाटीदार द्वारा अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई, जिसके बाद अब तक प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की गई है। नहीं, इनकी वो अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। मैं खुद हॉस्पिटल गया था, जिस दिन भगत राम को एडमिट करवाया था उस दिन गया था। उस दिन आयुष्मान कार्ड को लेके मेरी डॉक्टर से चर्चा हुई थी। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय ने भी हॉस्पिटल जाके इस बात की चर्चा डॉक्टर से की थी और आश्वस्त किया था कि आज से आपका आयुष्मान कार्ड मान्य होगा। उनके जाते से ही सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने फिर मना कर दिया, बोले ये आयुष्मान कार्ड अलाउड नहीं है। एक गरीब परिवार के ऊपर इस तरह से जो बड़ा पहाड़ टूटना, किस तरह से गरीब इंसान किस तरह से व्यवस्था करता पेमेंट की, या आपके जो गांव में क्षेत्र में घटना घटी, इन्होंने किस तरह से पैसे की जो व्यवस्था करी थी, क्या पूरा? मैं पल पल इन लोगों से संपर्क में था, इनके परिवार से संपर्क में था। मैंने कई बार इनसे बात की, इनका फ़ोन भी मेरे पास आया। इन लोगों ने 2,000, 1,000, 500 या 5,000 जहाँ से भी मिले बड़ी मुश्किल से पैसों का अरेंजमेंट किया है। और लास्ट स्थिति ये बनी थी, तीसरे दिन जब सिद्धि विनायक में थे तो इसके पास पेमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका फ़ोन ही आया कि वैसा पेमेंट की क्या करें। तो फिर मैंने कहा यार बेटा यार मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और चल रहे हैं। तो बोले यार मेरा एक खेत है उसको गिरवी रख देते हैं और पेमेंट की व्यवस्था करते हैं। तो यहीं पास में इसका एक प्लॉट है, जो छोटा सा खेत है 10 आरी का, उसको इसने 70,000 रुपये में गिरवी रखा और वो पैसा लेके सिद्धि विनायक गए। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से प्रशासन पे घोटालेबाजी करेंगे, शासन योजना मिल रही है, मिलता है? अभी तक कोई आप जमीन स्तर पे क्या मिला? देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता दूं कि अभी आज की कंडीशन में इनको संबल योजना में पात्र होने की वजह से सिर्फ 5,000 रुपये जो पंचायत अंत्येष्टि सहायता देती है वो दिया है। 2 लाख रुपये जो संबल योजना में जो पात्र होते हैं उनको कई समय से मिल रहे हैं, नई बात नहीं है। और मैं शासन से चाहता हूँ, माननीय विधायक महोदय, मंत्री महोदय जो बहुत ही सक्रिय हैं, हर दुख सुख में खड़े होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दुख है, इसमें भी आप खड़े हों और इनको 10-10 लाख रुपए जो
मांग की जा रही है सबकी तरफ से, और इनका परिवार इतना सक्षम नहीं। वो ज़मीन जो इन्होंने गिरवी रखी, वो ज़मीन ये बूढ़े हो जाएंगे तब भी नहीं छुड़ा पाएंगे। तो इस स्थिति में आप लोग सहायता करें और इन जैसे गरीब परिवारों का उत्थान करें। सर ये तो हमको पता नहीं है। वो शराब पी थी और शाम को रात को 4 बजे सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद 10 बजे के बाद वो थोड़ी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग गई, कोई सुधार नहीं आया। इस कारण और पेमेंट की व्यवस्था की, ये हमने खेत वगैरह गिरवी रखे और इस तरह से गाड़ी वगैरह गिरवी रख के पेमेंट की व्यवस्था की। आयुष्मान कार्ड की उन्होंने मना कर दिया कि ये लागू नहीं होगा। फिर तो हमने पेमेंट की व्यवस्था की, 10,000 किसी से लाए, उससे मांग के लाए, इस तरह से व्यवस्था की और चलाया इलाज। उनसे बोला कि डिस्चार्ज कर दो, तो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो फिर हमने वो पैसे खेत वगैरह गिरवी रखा, उसके बाद डिस्चार्ज कराया और उदयपुर ले गए और उनकी डेट हो गई। तो क्या आपको सरकार के अभी तक कोई योजना लाभ मिला? अभी तक तो कोई योजना वगैरह कुछ नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। घटना जो हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस घटना में जो भी दोषी है, दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन जहरीली शराब बना रहे हैं, कौन इस प्रकार का अवैध रूप से काम कर रहा है, उनकी पूरी अभी जांच पड़ताल चल रही है। पूरी जांच का विषय है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोषियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। भी प्रश्न किस तरह और आज जो भी मृतक हुए हैं उनके परिवार में संवेदना व्यक्त करने में आया हूँ। सबसे मेरी बातचीत हुई है। जो भी सरकार की ओर से सहायता हो सकती है, जिन पात्रता में जो भी लोग आते हैं उनकी मदद की जाएगी। और अभी इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है। अभी प्रश्न किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? अभी कार्रवाई हुई है, इसमें कई लोगों के खिलाफ अभी इसमें प्रकरण दर्ज हुए हैं और आगे और भी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं आबकारी मंत्री और क्षेत्रीय विधायक भी हैं, और आने में आपने कहीं ज़्यादा समय लगा, ऐसे के लिए कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस प्रकार की कहीं भी अगर कोई बात होती है तो हम निरंतर रूप से जाते हैं, बात करते हैं। और ये कहना भी किसी का गलत है। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई ये आबकारी मंत्री है, उनके क्षेत्र में कोई घटना हुई है। कोई घटना करने वाले लोग को ये चिन्हित नहीं करते हैं कि कौन किस पद पर बैठा है और कौन से क्षेत्र में करना है, ये नहीं होता है। घटना कहीं भी हो, अपराधी कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो, वो अपराधी है और अपराध करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई है, चाहे मुरैना की घटना हो, फिर चाहे उज्जैन की घटना हो, उनमें पूरी कार्रवाई की गई। घटना में जो मरे अभी तक जो प्रश्न का कोई लाभ नहीं मिला, और जो बीमार हैं उनको भी आयुष्मान नहीं, उनका नहीं। नहीं, पूरी तरह से सरकार की ओर से पूरा प्रबंध है। उनका जो भी घायल है उनका उपचार हो रहा है, और जो भी इस घटना से जो मृतक हुए हैं उनके लिए सरकार पूरा प्रयास अब वही प्रश्न था, वही प्रश्न का एक आदमी जो मंदसौर जिला चिकित्सालय के पास सिद्धिविनायक में एडमिट है, वहाँ पे आयुष्मान 2 लाख समथिंग इलाज करवा चुके हैं फीस जमा, लेकिन आयुष्मान कार्ड वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन किस तरह से करवाएंगे, मैं बात करूंगा। आपने संज्ञान में बात डाली है तो मैं उस विषय पे बात करूंगा।